मुंबई की ये काली पीली टैक्सी और रिक्शा को लेकर अब एक नया सवाल खड़ा हुआ है। महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि 1 मई से इन तमाम ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी आना अनिवार्य है। ये तमाम लोग खड़े हैं, इसमें कई लोग मराठी भाषिक हैं, कई लोग मराठी भाषिक नहीं हैं। तो इनसे जानते हैं कि आखिर 1 मई से जो अनिवार्यता कही गई है, इस पर इनका क्या मत है। पहले आप मुझे बताइए कि 1 मई को मराठी आना कंपलसरी हो गया है, तो आपको क्या मराठी आती है और आपको लगता है ये जरूरी है या नहीं है? हाँ जरूरी है, थोड़ा थोड़ा हमको आता है मराठी, थोड़ा थोड़ा आता है। हाँ। वो कह रहे हैं कि आपका टेस्ट करेंगे, आपको लिखना आता है कि नहीं, अगर नहीं आएगा तो आपका परवाना जो परमिशन है वो रद्द हो जाएगा। हाँ तो क्या बोलूं अभी। आपको लग रहा है जरूरी है मराठी आना सबको? हाँ सबको मराठी आना जरूरी है। जी जी जी। आप क्या कहेंगे, आपको लगता है ये नियम जो है सही है आप लोगों के लिए? बताइए बताइए, आपको आती है मराठी? मराठी हमें बोलना नहीं आता है, समझना आता है पूरा। तो आपका रोजगार इससे चलता है, तो आपको लगता है अगर नहीं आती तो सीखेंगे या ऐसा कुछ? कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो कंपलसरी कर दिया कि 1 मई से आना ही है, अगर नहीं आएगा तो आपका परमिट रद्द होगा, इस निर्णय पर आपका क्या ख्याल है? ये तो गलत है, थोड़ा वक्त देना चाहिए। वक्त देना चाहिए। जी जी जी। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर। आप मुझे बताइए, आपको मराठी आती है? हाँ आती है। जी जी जी। तो मुझे बताइए कि ये जो नियम है, आपके साथ आपके सारे सहकारी काम करते हैं, बहुत सारे लोग मराठी आता है नहीं आता है, 1 मई से कहा गया है कंपलसरी है, अगर नहीं आया तो परवाना रद्द होगा, इस पर आपका क्या राय है? नहीं है, परवाना तो रद्द तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी उनके ऊपर ही हमारा रोजी रोटी है। तो मराठी बोलना तो एक कंपलसरी है, तो हम लोग मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन बोलेंगे भी मराठी और सीखेंगे भी मराठी। आप तो खुद मराठी बोलते हैं, मराठी भाषा? मराठी भाषा बोलते सीखते हैं सब कुछ। तो आपके जो बाकी सहकर्मी है जिनको नहीं आता, आप कोशिश करेंगे उनको भी सिखाएं? नहीं नहीं नहीं, कोशिश तो सीखेंगे ही ना। हाँ सीखेंगे, लेकिन परवाना कैंसिल बोलेगा तो क्या है, हमारा रोजी रोटी है वो। आप बताइए। आता मला वाचायला लिहायला येत नाही, बरोबर मराठी असं मला वाचायला लिहायला येत नाही, तर मी माझं काय करणार? यानी आप कह रहे पढ़ना लिखना नहीं आता तो क्या करेंगे? हाँ बरोबर, मेरे को पढ़ने मला वाचायला लिहायला येत नाही, माझं पण परमिट रद्द करणार का तुम्ही? बरोबर है। ये कह रहे हैं कि मैं तो मराठी भाषिक हूँ, मुझे लिखने ही नहीं आता, मैं हूँ मराठी, तो क्या आप मेरा भी जो परमिट है वो रद्द करेंगे? एक अच्छा सवाल उन्होंने उठाया। आप लोग बताइए, मराठी कंपलसरी बोल रहे हैं 1 मई से, अगर नहीं रहा तो जो परमिशन है वो रद्द होने की बात हो रही है। नहीं ये तो गलत है मैडम, ये तो मतलब टाइम देना चाहिए। मराठी नहीं आती, लिखने आती है, पढ़ने भी आती है, बोलने नहीं आती, समझ में भी आती है। थोड़ी बहुत मराठी आती होगी जब पैसेंजर बैठता होगा। हाँ बोलते हैं कुछ भी तो समझ में आती है। समझ में आता है, हाँ उनको मराठी में जवाब हाँ, देते हैं? नहीं जवाब नहीं दे सकते। तो कोशिश करेंगे, सीखेंगे। कोशिश करेंगे, टाइम भी देना चाहिए। जी जी। अब ये तो बहुत जल्दी कम टाइम दे रहे हैं ना, 1 तारीख को बोल रहे हैं करने के लिए, ये तो बहुत कम टाइम है, ज़्यादा टाइम देना चाहिए। कोशिश करेंगे, ज़रूरी भी है, महाराष्ट्र में रह रहे हैं तो मराठी तो ज़रूरी है, जिस स्टेट में कोई भी रहता है तो ज़रूरी है वहाँ की भाषा को बोलना सीखना। कभी किसी यात्री से कभी बहस हो गई हो भाषा को लेकर? नहीं ऐसा तो अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन अगर ऐसा कर देंगे 1 तारीख के तो फिर बाद में प्रॉब्लम होगी ना। सर आपकी क्या राय है? 1 मई से कहा है कि मराठी कंपलसरी है। नहीं, ये गलत है। ये जो मराठी कंपलसरी है गलत है, क्योंकि उनको तो टाइम देना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ना रोजी रोटी है, तो मराठी आने के लिए थोड़ा टाइम देना चाहिए। ये जो बोल रहे कर, ये तो रिक्शा और टैक्सी वाले को टारगेट कर रहे हैं, रिक्शा और टैक्सी वाले के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। और भी बहुत से जो लोग हैं जिनको मराठी नहीं आती, रहते तो हैं बॉम्बे में, लेकिन मराठी कंपलसरी नहीं आती, तो उनको क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं? हम टैक्सी और रिक्शे वाले को क्यों टारगेट कर रहे हैं? हाँ, सबको करना चाहिए कि बॉम्बे में है तो हर एक आदमी को मराठी आना चाहिए, हर स्टेट से आदमी आते हैं तो उनको भी कंपलसरी मराठी आना चाहिए। उस पर नियम क्यों नहीं लागू होता? ऐसा होगा कि आप लोगों से शुरुआत कर रहे होंगे? ये गलत बात है। हम लोगों से क्यों शुरुआत कर रहे हैं? जो प्रोफेशनल लोग हैं, वीआईपी लोग, उधर से करें ना। हम लोग को टारगेट बना के क्या करेंगे? हम लोग को तो रोज कुआं खोदना है, रोज पानी पीना है। तो कह रहे हैं कि यात्रियों से बात कीजिए मराठी में। उस करणार आम्ही मराठीमध्ये वार्ता करणार तर करणार, आम्ही बोलणार, आम्हाला येतो मराठी बोलायला, शिकलो पण मराठी आहे, पण आपको नियम लागू करतो हा चुकीचा आहे। लिखना भी रिटर्न। लिहायचं पण येतो। हाँ, आप मराठी भाषिक हैं? हाँ, आप मराठी बोलते हैं? मराठी येतो मला तो बोला। ये देखिए, कोशिश हर कोई करे। आप बताइए, आपके भी रोजगार पर असर पड़ेगा, आप बताइए। नहीं मैडम, आप भी ऑटो चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, कितना असर पड़ेगा इससे? बहुत असर पड़ेगा मैडम। बोल रहे हैं कि अनिवार्य है, यानी कि कंपलसरी है। कंपलसरी नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा वक्त और
देना चाहिए, हाँ। सीखेंगे आप? हाँ, थोड़ा टाइम देना चाहिए, ऐसे डायरेक्ट ऐसा नहीं किसी को कहना चाहिए। तो देखिए ये टैक्सी ऑटो चालक हैं, काली पीली टैक्सी चलाते हैं और ये मुंबई की आइकॉनिक है, इससे तमाम यात्रियों को आसानी होती है। इन कुछ का कहना है कि सीखेंगे, कुछ कहना है कि हमको टारगेट किया जा रहा है। आप लोग भी बताएंगे 1 मई से अनिवार्य कर दिया है मराठी बोलना, आपको लगता है कितना सही है? ये तो गलत है ना मैडम, ऐसा थोड़ी होता है। भारत देश में तो कोई भी कहीं भी अपनी रोजी रोटी कमा सकता है। ये कौन सा नियम होता है? ऐसा थोड़ी होता है। आपको आती है मराठी? आती है ना। तो वो कह रहे हैं कि आपको लिखना भी पड़ेगा, एक बार टेस्ट होगा एक आपका, नहीं होगा तो आपका परमिट कैंसिल हो जाएगा। ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखिए इसके लिए तो कुछ ना कुछ तो दूसरे विपक्षी लोग तो बोलेंगे ना इसके लिए। अभी आपको ही बोला जाए नहीं, आप सिर्फ मराठी में आप पूछिए सवाल, तो आपके लिए क्या आपको सही लगेगा ये चीज? आप बताइए। आप भी को अगर ये नियम लगा दिया जाए कि नहीं आपको मराठी में सवाल करना है, क्या तो मराठी में न्यूज चैनल चलेंगे। तो आप कह रहे हैं कि कोई भी चीज अनिवार्य नहीं होनी चाहिए। नहीं अनिवार्य नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है। अभी सबकी रोजी रोटी है। कितने लोग हैं बाहर के लोग? 100 में से यहाँ 80 लोग तो बाहर के ही है। रिक्शा टैक्सी ही पूरी एकदम खत्म हो जाएगी ऐसे। तो लेकिन आपको थोड़ा वक्त दे रहे हैं वो सीखने का, तो उसमें तो हर कोई कितना है? 1 मई 20 दिन में जो आदमी यहाँ 20-20 साल से रह रहा है उसको नहीं आ रही मराठी, तो ये तो नियम ही गलत है, एकदम से कचरा नियम है। तो ये एक वास्तविक इनकी बात आप तक पहुंचा रहे हैं कि 1 मई का जो नियम है अनिवार्यता की गई है उसको लेकर बोला 2006 2002 द्यायला पाहिजे नियम, तर माहित पडलं असं पब्लिकला काय नाही। तो ये कह रहे हैं मराठी में कि 2005-2006 में अगर नियम देते तो लोग अब तक काफी सीख चुके होते, तब लोगों को पता चलता। इनकी बात भी सही है कि बहुत कम वक्त है, अनिवार्यता कोई सही रास्ता नहीं है और कोशिश वो करते हैं मराठी सीखने की, बोलने की जब भी कोई पैसेंजर आता है। बाकी इनकी रोजी रोटी पर इसका बहुत ज्यादा परिणाम होगा अगर इनके रिक्शा और टैक्सी की जो परमिट कैंसिल होने की अगर बात है, तो ये गुस्सा जो है वो यहाँ पर देखने मिल रहा है। कैमरा पर्सन हासिफ खान के साथ मैं नम्रता दुबे, एबीपी न्यूज मुंबई।